कि बजाज ने डुकाती के साथ मिलके यहाँ पे लॉन्च कर दी पल्सर RS 400। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक सुपर बाइक जो अभी बजाज ने डुकाती के साथ मिलके लॉन्च करी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये इतनी ज्यादा तेज है कि एक S2 को भी हरा सकती है। सो गाइस, बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की। तो टॉप स्पीड भाई साहब इसकी होने वाली है करीब 250 किलोमीटर पर आवर। सो ये बाइक प्रोड्यूस करती है 171 हॉर्स पावर विद 215 न्यूटन मीटर टॉर्क। गाइस अभी बस सो के उठा हूँ, रात के बज रहे हैं 2 और तपस्या करने बैठ गया हूँ ताकि बजाज वालों को थोड़ी बुद्धि आए और वो कुछ अच्छा लॉन्च करें। अभी आप जानते ही हैं कि भाई पल्सर RS 200 की हाइप बहुत जलवे से चल रही है, बहुत तगड़े से चल रही है और ऐसी हाइप चल रही है कि हमें उम्मीद थी कि जैसे कि मैंने नेपाल में आपको बताया था कि वहां की डुकाती के साथ इन्होंने कोलैब करके एक तगड़ी सी बाइक लॉन्च कर दी है। ऐसा ही सपना देख के अभी उठा हूं कि बजाज ने क्या निकाल दिया। खुशी से बस खरीदने के लिए निकलने ही वाला था, फिर मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि मैं सपने में था। और तो कुछ लोगों ने मुझे किसी रील में टैग कर रखा था, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि हमें जो बजाज से उम्मीद थी वो हम कभी नहीं कर सकते। आप किसी भी अदर ब्रांड से उम्मीद कर लीजिए, भाई TVS को देख लो, एस्ट्राइड पे काम कर रहा है, धड़ाधड़ पता नहीं क्या क्या निकाले जा रहा है। और बजाज आज भी दंड पेल रहा है, समझ रहे हो, और वो भी स्लो मोशन में। उसे एक दंड पेलने में कितना टाइम लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। मतलब 10 साल हो गए। इससे अच्छा तो मैं किसी गांव के आदमी को पकड़ के लाता जिसको कंप्यूटर का C भी नहीं आता होता, तो 10 साल में वो प्रो बन के इतना तगड़ा डिजाइन कर देता कि क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे बजाज का जो इंजीनियर उन्होंने बैठा रखा है, जो डिजाइनर बैठा रखा है, वो माल फूक के बैठा है, वो माल के नशे से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। पिछले 10 सालों से वो माल के इतना तगड़े नशे में है कि उस आंखें खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती होंगी। एक इंडिकेटर डिजाइन करने के बाद उसे फील होता होगा, वह अपनी तारीफ में 10 बार भागता होगा, ऐसा फील आ रहा है भाई। अभी एक रील आई है मेरे पास जिसमें मैंने टैग किया है। रील को मैं साइड में चला दे रहा हूं, आप जरा देखो, पहले इस रील को देखो भैया। इसमें बजाज ने पूरी मेहनत अपनी डाल दी है 10 सालों की। 10 सालों में ये डिजाइन कर पाए हैं, ये डिस्प्ले देख रहे हो, बस तो 10 साल लग गए इनको ये डिजाइन बनाने में। मतलब हम लोग यहाँ सोच के बैठे हैं कि पल्सर RS 400 आ रही है, हम लोग सोच के बैठे हैं RS 200 का कोई तगड़ा अपडेट आ रहा है, और आया है ये क्या, पीछे के इंडिकेटर दे दिए हैं, नीचे झुके हुए, वो भी ठीक है, लटक गए हैं पहले से ही, आने से पहले ही लटके हुए हैं। और BMW काफी मार दी भाई। मेरे पास जो BMW है नई वाली, उसके इंडिकेटर आपने देखे पीछे वाले, उसी में बैकलाइट है, उसी में इंडिकेटर है। तो वही वाली थीम इन्होंने कॉपी करने की, पूरी कॉपी करने की कोशिश नहीं की, कर ही दिया है कॉपी, बट इन चीपेस्ट वे। उसके बाद इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बना लिया है। अब उसको पता नहीं कितनी सदी तक उपयोग करने वाले हैं, जो आपको ऑलमोस्ट सारी बाइकों में देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट वैसा ही, मतलब उसके अंदर के फॉन्ट्स भी हैं, बस नाम दे दिया उसको कलरफुल टिप्टी डिस्प्ले, और पीछे की बैकलाइट। भाई साहब ये चेंज किया है बजाज ने, और इसकी हाइप बना रहा है इतने दिन से। मतलब ये अभी रील में आ गई, कहीं से किसी ने डाल दी भाई। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसको जहां दिखती है वो लोग सोशल मीडिया पे तुरंत हपक देते हैं, और बजाज की पूरी मेहनत पानी में फिर जाती है। हर बार यही होता है। जैसे NS 400 के लॉन्च के टाइम पे लीक हो गई थी बहुत सारी फोटोज, और उससे हमें पता चला कि हाँ NS 400 में ये मिलने वाला है, और वही निकला। तो वैसा ही अभी भी है कि RS 200 की हाइप इन्होंने बनाई कि साउंड इज इनफ। मतलब आप उसके बाद सोच ही नहीं सकते हैं, कोई साउंड काफी है आपके लिए कि आप जान जाओ ये RS 200। ऐसा ही में साउंड इज इनफ, आपको पता चल जाएगा कि वही RS 200 है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद लुक में कोई भी चेंज नहीं किया, मतलब कहीं से कोई ग्राफिक इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। वहां अपाचे वाले विंग्स देके 3 kg का डाउन फोर्स बढ़ाया दे रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करे, यहाँ बजाज उसी में खुश है। अरे क्या जरूरत है, बिक तो रही है गाड़ी भैया, जरूरत क्या है ये सब करने की, बताओ। वही चीजें हो गई गाइस, टोटली डिसअपॉइंट हो चुका हूं मैं सोच रहा था कि RS जैसे आएगी तुरंत जाऊंगा शोरूम पे, बढ़िया पैसा दूंगा और घर लेके आऊंगा तगड़ा, एकदम ताबड़तोड़ तबाही मचाएंगे, फिर से यमाहा फैन बॉयज की चलाएंगे। लेकिन लग रहा है यमाहा फैन बॉयज फिर से मेरी चलाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आएंगे, कहेंगे ले लिया, बस
जानते ही हो मेरा 36 का आंकड़ा चलता है, तो भले बाइक के लिए मेरे मन में कोई खेद नहीं रहता वैसे R15 के लिए, लेकिन अब मेरी इमेज ऐसी बन चुकी है कि यमाहा फैन बॉयज मेरी लिया करते हैं भाई। वो यमाहा किया करते हैं, हम बजाज किया करते हैं, क्योंकि हमने बजाज खरीदी थी, हम बजाज के फैन बॉय बन गए। तो ये देखने के बाद तो लग रहा है हमें भी स्विच मारना पड़ेगा, आज से बजाज की बेइज्जती शुरू करनी पड़ेगी और यमाहा की तारीफ करनी पड़ेगी। एक यमाहा मेरे घर में है, कल से उसी पर ब्लॉगिंग करूंगा, उसी के साथ सारा जीवन काटना है हमें, क्योंकि अगले ही महीने हमें ये भी सुनने में आया है कि V5 भी आ रही है। और ये बजाज वाले हैं कि उस लुक के ऊपर उभर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ अलग दे ही नहीं पा रहे हैं। एक कलरफुल TFT डिस्प्ले डाल दिए, एक इंडिकेटर डाल दिए, उसी में बैकलाइट, पिछली वाली बैकलाइट यार ज्यादा अच्छी थी, मुझे लगता है वो मजबूत भी थी। जैसे मैंने बताया, हमने पहले के वीडियोस में टेस्ट भी करा भाई, हाथ से पकड़ के उठा देते थे, उससे खींचते थे, कुछ नहीं टूटी कभी। और ये डाल के दिए हैं भाई, 2 इंडिकेटर लटके हुए डाल दिए पीछे, और सोच रहे हैं भाई, आप बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको भी फील हो रहा है कि बजाज का जो इंजीनियर है, डिजाइनर है, उसने माल फूका है, उसको माल सप्लाई कौन कर रहा है, साला कौन सा माल दे रहा है कि उसके साथ ये हो रहा है भाई। कोई तगड़ा ही माल है ये, मुझे लग रहा है यहाँ तो मिलता नहीं होगा, या गोवा का कहीं का माल है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल टोटली मूड जो है वो खराब हो चुका है, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। बजाज से इतनी सारी उम्मीदें थी, अब बस यही उम्मीद है कि ये सब जो वायरल हो रहा है, ये बजाज 200 का ही अपडेट निकले, मतलब पल्सर RS 200 का ही अपडेट निकले। एक न्यूज और आ रही है कि बजाज जो है, पहले तो ये बता दूं कि RS 200 में, इस वाली RS 200 में USD फोक्स तक नहीं है, मतलब ना तो USD फोक्स में इंप्रूव किया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, सेम पावर है, पावर फिगर में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आया, वही 24 bhp की पावर और 18 पॉइंट समथिंग न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिलेगा। बस डिफरेंस सिर्फ 2 चीजों का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सीट भी डिफरेंट नहीं है, सीट भी सेम है, बस आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलरफुल दे दिया है पूरा का पूरा। पहले एनालॉग आता था, ऐसे मस्त सुई घूमती थी, एकदम फील आता था, वो भी नहीं आएगा। और बैकलाइट हटा के इंडिकेटर में ही बैकलाइट डाल के आपको दे दिए। अब एक न्यूज और आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो न्यूज ये है कि ये पल्सर RS 400 को भी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा होगी, और थोड़ी सी क्या मतलब NS 400 वाले ही स्पेक्स, 35 आई थिंक 40 PS की पावर एंड 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, और हल्का फुल्का लुक में चेंज होगा, बाकी सब सेम होने वाला है। अब देखना यह है कि ये वाली न्यूज सही है या गलत है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बट बजाज जैसा कि अपडेट कर रहा है वैसे कि 10 तारीख के पहले ही लॉन्च करने वाला है, और आज तो 8 तारीख हो ही गई यार, मतलब कल अगर लॉन्च हो जाती है, कल कहीं से कोई न्यूज आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है एक्सपो में लॉन्च करें, या देखते हैं बजाज क्या कहने वाला है। बाकी आप बताओ भाई, आपकी क्या ओपिनियन है, मतलब अब बजाज फैन बॉय हो तो कुछ तो आके कही तो थोड़ा सा। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। अब मैं धीरे धीरे स्विच होने वाला हूँ गाइस, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। चलो भाई, बस इतना ही था।